हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। आज मैं बात करूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 118। 118 क्या कहता है? ये बताता है असाधारणता प्रक्रिया के बारे में, प्रोसीजर जनरली। तो 118 रूल्स ऑफ प्रोसीजर, प्रक्रिया के नियम के बारे में। नंबर 1, each house of parliament make rules for regulating subject to the provisions of the constitution, its procedure and conduct of its business. Number 2, until rules are made under clause first, the rules of procedure and standing orders in force immediately before the commencement of this constitution with respect to the legislature of the Dominion of India shall have effect in relation to Parliament subject to such modifications and adaptations as may be made therein. Number 3, the President, after consultation with the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People, may make rules as to the procedure with respect to joint sitting of and communication between the two houses. Number 4, at a joint sitting of the two houses, the Speaker of the House of the People, or in his absence, such person as may be determined by rules of the procedure made under clause 3rd shall preside. तो इसके जो है रूल ऑफ प्रोसीजर, इसके इनके 4 पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब मैं हिंदी में बता देती हूँ कि इसका अर्थ क्या है। साधारणतः प्रक्रिया अनुच्छेद 118 अनुच्छेद 118 क्या बताता है? प्रक्रिया के नियम। संविधान का अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम के बारे में बात करता है। चलिए, नंबर 1 कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए क्या कहता है? नंबर 1 कहता है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। इसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि प्रत्येक सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के लिए विनियमन के लिए नियम बना सकेंगे। तो ठीक है। अब दूसरा कहता है, दूसरा पॉइंट बताता है कि नंबर 2 में कहता है कि जब तक खंड 1 के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं, यानी किसी कारणवश खंड 1 के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक क्या है? इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत डोमिनियन के विधानमंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम हैं और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे, वे ऐसे उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए संसद के संबंध में प्रभावी होंगे। यथास्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष उनमें करे। यानी ये कार्य सौंपता है संविधान, कहता है कि जब तक कोई इसके अधीन हम नियम, अगर कोई भी नियम नहीं बना सकता है राज्यसभा लोकसभा, तब तक क्या है, जो इससे ठीक पहले जो भारत डोमिनियन के जो विधानमंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम हैं, उन नियम स्थायी आदेश के तहत ही ये इसमें जो लोकसभा का अध्यक्ष है और राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष उनके अनुकूल कार्य संचालन करेंगे। नंबर 3 बताता है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा का जो राष्ट्रपति, राज्यसभा के राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, 3 लोग इसमें मुख्य रूप से जो रिस्पॉन्सिबल हैं। राष्ट्रपति
यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड सभापति, सभापति जो पदेन सभा का अध्यक्ष जो कहलाता है, हाउस ऑफ काउंसिल का जो होता है वो सभापति, और लोकसभा का अध्यक्ष यानी लोकसभा का स्पीकर से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित और उनमें परस्पर संचालन से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। अच्छा, ये दोनों सदनों की जो संचालन की प्रक्रिया है, तो ये तीनों के तीन कौन कौन है इसके लिए मुख्य? राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष। इनसे परामर्श, इनसे विचार विमर्श करके ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से, इसमें दो ज्वाइंट सिटिंग जो होती है उनकी बैठकें होंगी, उसके पश्चात उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम, संचार कम्युनिकेशन से संबंधित परस्पर आपस में डेलिब्रेटिव तरीके से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। नंबर 4, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोकसभा का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा। अच्छा, यदि दोनों सदनों की जो बैठक होती है उसमें लोकसभा का अध्यक्ष होना तो अनिवार्य होता ही है, यदि वे अनुपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जिसका खंड 3 के अधीन बनाई गई प्रक्रिया के नियमों के अनुसार अवधारण किया जाए। तो यह है साधारणतः प्रक्रिया बनाने के नियम। और अब मैं पढ़ लेती हूँ जरा अनुच्छेद 119 कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 119 क्या कहता है? कहता है संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। संसद में वित्तीय कार्य संबंधी जो फाइनेंशियल जो संबंधित प्रोसीजर है उसके बारे में विधि द्वारा विनियमन यानी कानून के द्वारा विनियमन यानी रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। 119 कहता है रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस। Parliament may, for the purpose of the timely completion of financial business, regulate by law the procedure of and the conduct of business in such House of Parliament in relation to any financial matter or to any provision of any law so made inconsistent with any rule made by a House of Parliament under the clause first of Article 118 or with any rule or standing order having effect in relation to Parliament under clause second of that article such provision shall prevail। अब मैं इसका हिंदी में बता देती हूँ। अनुच्छेद 119 क्या कहता है? कहता है संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया द्वारा विनियमन। संसद वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के प्रयोजन के लिए संसद क्या करेगी? वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा यानी समय के अंदर ही पूरा करने के लिए प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय विषय से संबंधित या भारत की संचित निधि में से क्या करेगी? भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग करने के लिए किसी विधेयक से संबंधित संसद के प्रत्येक सदन की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियमन विधि द्वारा कर सकेगी यानी कानून के द्वारा। यदि और जहाँ तक इस प्रक्रिया को बनाया गया है या किसी विधि का कोई उपबंध अनुच्छेद 118 के खंड 1 के अधीन संसद के किसी सदन द्वारा बनाए गए नियम से या उस अनुच्छेद के खंड 2 के अधीन संसद के संबंध में प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश से असंगत हैं
यदि उससे मेल नहीं खाते हैं, असंगत हैं, प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश से असंगत हैं, जो उससे उसके परस्पर विरोधी हैं, तब क्या होगा? तो और वहाँ तक ऐसा उपबंध अभिभावी होगा। तो और वहाँ तक ऐसा उपबंध अभिभावी होगा, यानी दैट आर्टिकल सच प्रोविजन शेल प्रिवेल। अभिभावी का मतलब होता है प्रिवेल। तो ये था साधारणतः प्रक्रिया 118 प्रक्रिया के नियम, और 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। कल मैं पढ़ूंगी 120 आर्टिकल संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है, और संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होगी, और जो संसद के जो कार्य संचालन के लिए अनुकूल होगी, तो इसके बारे में बात करूंगी। और हाँ, संध्या मैम का चैनल आपका अपना भी चैनल है, तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर और कमेंट करें, और इस संविधान की जागरूकता को फैलाएं, वायरल करें, जितना जल्दी हो सके उतना इसको सब्सक्राइब करके अपने इस चैनल को, और पूरी तरह से पूरे भारत के कोने कोने में इसको फैलाएं। जब लोग उसको जानेंगे कि संविधान में ऐसा भी है, किस तरह से हमारा देश चलता है, तब उनको भी खुशी होगी, और भी वो लोग भी जान के हैरान होंगे, क्योंकि अच्छा, अब तक तो हम लोग अंधविश्वास में पड़े रहते थे, अब मुझे पता चला कि अच्छा, असली खेल तो संविधान का है। सम और विधान, सम और विधान, समानता पर आधारित विधान, उसको कहते हैं संविधान। संविधान की बात करना देश में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा जो यहाँ पर संचालन चलता है प्रैक्टिस में, वो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग है। जितने भी रिचुअल्स होते हैं, जितनी सारी चीज़ें जो धरातल पे चलती हैं, वो अभी तक यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ही चलती हैं। इसीलिए हमारा देश तर्कशील भारत नहीं बन पा रहा है। तो संविधान का उद्देश्य है भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना। तो प्रबुद्ध भारत बनाना जुडिशियरी का भी काम है, जो भी एडवोकेट्स हैं उनका भी बहुत बड़ा कार्य है, लेकिन वो तो अपने फैसलों तक सीमित रहते हैं, अपने निर्णय देते हैं। कितने सारे कई लाख केसेस पेंडिंग रहते हैं जुडिशियरी में। जज इतना कुछ नहीं कर सकते, इतना उनके ऊपर बर्डन है। तो इसलिए जनता को आगे आना पड़ेगा, उनको जागरूक होना पड़ेगा संविधान के लिए। संविधान पढ़ें और अपने देश को उज्जवल बनाएं। अभी हमारा देश उज्जवल भविष्य की तरफ नहीं है, कम है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।